दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने वालों की सबसे पहले हम बात करते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला आपको पता है, कल तस्वीरें हमने देखी भी, इस पर जांच भी जारी है। 10 टीमों का गठन कर दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद अब हालात काबू में हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती है। पूरी रात भर जवान इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रहे थे। इसके साथ ही हिंसा के आरोपियों पर देर रात से ही एक्शन भी शुरू हो गया है। रात भर में 15 से ज्यादा लोग अभी तक कस्टडी में लिए गए हैं। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, पथराव शुरू हो गया। अभी फिलहाल जो हालात हैं वो शांत बने हुए हैं। वहां पर तैनाती है पुलिस फोर्स की, पैरामिलिट्री फोर्स लगातार गश्त लगा रही है और पुलिस इस समय उत्तर प्रदेश की भी अलर्ट मोड पर है। तो दिल्ली वाले किसी के बहकावे में ना आए, दिल्ली पुलिस का साथ दें, भरोसा रखें। ये टाइम्स ऑफ नवभारत की अपील है। दिल्ली के लोग शांति सद्भाव बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल ना दें, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें ना डालें जो लोगों को उकसाने वाली हों, भड़काने वाली हों। तो सुबह में अभी हालात कैसे हैं, मेरे सहयोगी प्रियांक त्रिपाठी की रिपोर्ट आप देखिए। तो देखिए, हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद अभी फिलहाल हालात काबू में है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही टाइम्स ऑफ नवभारत आपसे अपील भी कर रहा है कि शांति बनाए रखिए, सद्भाव का संदेश दीजिए और दिल्ली पुलिस का सहयोग कीजिए। वरुण, मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। के जहांगीरपुरी इलाके में जहां पर वो पूरा बवाल हमें देखने को मिला, शोभा यात्रा हनुमान जन्मोत्सव पर जो निकल रही थी, उस पर जो पथराव नजर आया, आगजनी से लेकर वो बोतलें तक लोगों पर फेंकी गई, उस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे कि उस जगह एग्जैक्टली क्या हुआ, किस तरह की स्थिति बनी, वो सड़कें कैसी थी, वहां पर वो बोतल पत्थर पहुंचे कैसे, इस चीज को समझाते हैं। सबसे पहले मैं जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक की वो गली दिखाता हूं जहां से वो शोभा यात्रा निकलती हुई आ रही थी और इसके कोने पर एक मंदिर हमें नजर आ जाएगा, जिसमें अगर मैं आगे की तरफ आपको आऊं तो नजर आएंगे बजरंग बली भी अंदर है। हनुमान जन्मोत्सव था, सामने की तरफ जो हनुमान जी की छोटी सी एक आपको इस वक्त मूर्त भी नजर आएगी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। हनुमान जन्मोत्सव का मौका था तो जो इस वक्त शोभा यात्रा निकल रही थी उसने यहाँ पर एक ठहराव भी लिया। यहाँ पर उस शोभा यात्रा के साथ पीछे की तरफ बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी और वो इसी सड़क से, अगर मैं आपको इस पूरी सड़क की तरफ दिखाऊं तो ये इस वक्त जो सी ब्लॉक है वहां से आगे की तरफ जा रही थी। अगर इस सड़क पे हम अगर लगातार आगे चलें, क्योंकि अभी की स्थिति साथ साथ में अगर बताता चलूं तो अभी फिलहाल वो दुकानें बंद है, लेकिन किसी भी तरीके को कर्फ्यू नहीं है, लोग बाहर निकल सकते हैं, कोई धारा 144 भी नहीं लगाई गई है। लेकिन वो जो वीडियोस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं उनको समझना बेहद जरूरी है कि आखिर में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो शोभा यात्रा यहाँ से निकल रही थी, हनुमान जन्मोत्सव था, लगातार जय श्री राम के नारे तक लग रहे थे और जब वो पीछे लोग चल रहे थे तो कहीं पर किसी कि कोई बहस हुई, इस तरह की चीजें लोग बोल रहे हैं कि बहस होती है, उसमें वो बहस धीरे से लड़ाई में बदल जाती है और लड़ाई के बाद जो आसपास जिसके हाथ में जो आता है वो एक दूसरे पे चलाने लग जाते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे अगर मैं चलूँ तो इस वक्त इस मंदिर के आगे की तरफ एक हमें मस्जिद नजर आएगी, उसके बीच में जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन अंदर गलियों में होते हैं तो बाहर किस तरह की स्थिति है वो उन लोगों को भी शुरुआती तौर पर समझ नहीं आई। लेकिन बहुत से लोग, जो भीड़ इकट्ठा हुई वो कहां से हुई, इस चीज की तफ्तीश अब पुलिस करेगी कि आखिर में वो पत्थर, बोतल चलाने वाले लोग कौन थे, वो बोतल फेंकी गई, वो बाइक जली है, उसको किसने जलाया, आखिर में उपद्रवी यहां पर पहुंचे थे तभी इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन वो जो बोतलों की हम बात कर रहे हैं, जिसके हाथ में लगे वो उस पर हमला कर सकता है। हालांकि अब जो सड़कें हैं वो साफ करा दी गई हैं, जो दिनचर्या है उसको शुरू करवाने के लिए लगातार जो विजुअल्स थे आपको हमने उसी टाइम ग्राउंड रिपोर्ट जो हमला होने के बाद थी, यानी कि वो बवाल होने के बाद, वो भी आपको दिखाई थी इस वक्त। लेकिन अभी आज की स्थिति इस तरह है कि लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं, वहीं से मंदिर से कुछ इसी सड़क पर यहीं पर वो आगजनी हो रही थी और कुछ ही दूर पर यहाँ पर वो मस्जिद भी मौजूद है। इसी के आसपास सबसे ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई और उसी के बाद वो बहस
बदल गई अपने आप में, एक झगड़े में, एक झगड़ा बदल गया एक दूसरे पे हमले में, और वो हमले के बाद 6 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उसके बाद एक सिविलियन भी घायल हुआ। अब कौन ये लोग थे, कौन उपद्रवी थे, वो तो अब पुलिस लगातार कोशिश कर रही है पकड़ने की, समझने की कि आखिर में यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई तो कैसे की गई। लेकिन ये पूरी सड़क, इस तरफ आपको मैं दिखाऊं तो ये पूरी सड़क भर चुकी थी कांच के टुकड़ों से, पत्थर से, लेकिन अब इसको साफ करवा दिया गया है। बिल्कुल, इस पूरे मामले की जांच के लिए 10 टीमों का गठन किया गया है। पुलिस वाले जो जख्मी हुए हैं उनके भी बयान लिए जा रहे हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी मौके से ही जुड़ चुके हैं। मोहित ओम मेरे साथ हैं और साथ ही वरुण भसीन, जिसकी आप रिपोर्ट देख रहे थे, वरुण भी मेरे साथ हैं। मोहित, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, हालात दिखाइए, अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, हालात मैं आपको दिखाता हूं कैमरे की नज़र से, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस बल जो है वो यहां पे बढ़ाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। खासकर से अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो उनकी जो बड़ी जो यूनिट्स हैं वो यहां पर आ रही हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्च जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है पैरामिलिट्री यूनिट्स की तरफ से। पूरे इलाके में इनको पैदल मार्च करवाया जा रहा है और इलाके में संदेश दिया जा रहा है कि किसी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना करने की कोई कोशिश ना करे, और कल जिस तरीके का माहौल बना है वो माहौल अब दोबारा ना बने और किसी तरीके के 2 पक्षों के बीच में झगड़ा ना हो। और आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ पे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल को अब यहाँ पे तैनात कर दिया गया है, और रैपिड एक्शन फोर्सेज हों और एंटी रॉयड्स दस्ते हों, उन सबकी तैनाती की गई है, एंटी रॉयड्स वाहनों की तैनाती की गई है। स्थिति पूरी कंट्रोल में है, कोई कर्फ्यू नहीं यहाँ पे नहीं लगाया गया है, ना ही धारा 144 लगाई गई है। लोगों को घर से निकलने की इजाजत दी गई है, दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद एहतियात के तौर पर एक बड़ा पुलिस बल आपको देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्चिंग जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज की इन इलाकों में करवाई जा रही है। खुद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जिनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है वो मौके पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कई एसीपीस को तैनात किया गया है। इस पूरे जो मामला हुआ है, पूरा बवाल हुआ है, उसकी जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, इन टीमों को इस पूरी जांच दी गई है। लोकल पुलिस उनकी मदद कर रही है, उन चेहरों को पहचानने की कोशिश की जा रही है जो चेहरे उन वीडियोस में नजर आए हैं, जो हंगामा कर रहे थे, और जिस दौरान ये हंगामा हुआ था वो लोग हथियार लेकर सड़कों पर नजर आ रहे थे, उन लोगों की पहचान की जा रही है। करीब 15 लोगों को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले चुकी है, उनसे 24 घंटे अब लगातार पूछताछ की जाएगी। साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना है कि और लोगों की पकड़ भी की जा रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को वीडियो साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जो सी ब्लॉक के इस चौक का है, जहां पर एक जो यात्रा का रूट नहीं था, जो शोभा यात्रा का रूट नहीं था, वहां से भी बड़ी संख्या में लोग तलवारें हाथों में डंडे लेकर आए हैं, उन लोगों की पहचान की जा रही है। और वो इलाका ये इलाका है जहां पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस बड़ी संख्या में मार्च करने को जा रही हैं। इस जगह से वो लोग निकल कर आए थे और ये रूट नहीं था शोभा यात्रा का। शोभा यात्रा का रूट इस तरफ से था, सड़क के इस तरफ से शोभा यात्रा आ रही थी और यहाँ दाहिने की तरफ जा रही थी, लेकिन वहां से लोग आए हैं जिन्होंने शोभा यात्रा पे आकर पथराव किया है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया, तोड़फोड़ की है। और सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़ हुई है, इसके दौरान लूटपाट भी हुई है। हमारे सामने एक गर्ग स्टोर जो इस चौक के कुछ समीप है, उनका कहना है कि हम काफी सालों से इस चौक पे दुकान चला रहे हैं और यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, उनसे सामान लेते हैं। लेकिन कल एक बड़ी भीड़ आई है उनकी दुकान में जिसने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। उनकी दुकान का जो गल्ला है, जो लॉकर होता है जिसमें पैसे रखते हैं, वहां से 20,000 रुपए चोरी किए गए हैं और उसके अलावा सामान को लूटा गया है। और उनका कहना है कि जो लोग थे उनको कभी इस इलाके में नहीं देखा है, ये नए लोग थे और भीड़ के रूप में आए हैं और जिन्होंने यहाँ पे हंगामा किया है। तो फिलहाल यहाँ पे स्थिति अभी दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल में जरूर की है, लेकिन एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे में, ना सिर्फ चौक, एक एक गली के अंदर पुलिस बल मौजूद है। लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग की जा रही है, मार्चिंग की जा रही है और संदेश दिया जा रहा है लोगों को कि दोबारा से ऐसी घटना इस इलाके में ना हो। खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना पूरी स्थिति पर अपनी निगाह बनाई हुई है। 2020 में हुए दिल्ली दंगों की यादें ताजा कर दी हैं। मैं वरुण भसीन के पास जा रही हूँ। वरुण, वहां पर अभी क्या स्थिति है? कमिश्नर ने तो कल निर्देश दे दिए थे कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखिए, आप जरूरी कदम उठाइए। गृह मंत्री खुद निगरानी कर नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर। अभी फिलहाल आप स्थिति बताइए, प्लस ये बताइए कितने लोग जख्मी हैं, आंकड़ा क्या है और कितने लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए अगर जहांगीरपुरी से आज सुबह की हम आपको रिपोर्ट दिखाएं तो मैं तस्वीरों के साथ शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो लोग हैं उनको घरों से निकलने दिया जा रहा है। किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं है, शांति बनी हुई है, अपनी मर्जी से लोग बाहर आ रहे हैं। मंदिर है, वो जिस मंदिर के पास से शोभा यात्रा निकल रही थी उसी जगह मैं मौजूद हूँ। वो मंदिर खुल चुका है, वो हनुमान जी की मूर्ति है, उसकी पूजा शुरू हो चुकी है। वो हनुमान जन्मोत्सव था, तो वो शोभा यात्रा जब निकल रही थी वो इसी जगह पर आकर उसने एक ठहराव लिया था, जहां पर उनके साथ जो लाउड स्पीकर पे जय श्री राम तक के नारे लग रहे थे, वो चीज यहाँ पर एक ठहराव था, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव था और उस शोभा यात्रा को यहां से इस इलाके से निकाला जा रहा था। लेकिन सबसे जरूरी है वो शांति बनी होना, और वही शांति इस वक्त यहां बनी हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस
जरूर मौजूद हैं, लेकिन वो लोग अपनी दिनचर्या से अब वो दुकानें एक बार फिर से खुलना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये सबसे पहले टाइम्स नाउ आपको साफ करना चाहता है, किसी भी तरह की कोई भी इस वक्त अब इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। कोई भी फेक न्यूज आप तक पहुंचती है तो आप उसको पहले जांच करिए। दिल्ली पुलिस लगातार इसको संभाल रही है। तो यहां पर इस वक्त जो माहौल है वो बिल्कुल सुरक्षित है। किसी भी तरह की कोई भी गलत यहां पर इस वक्त उपद्रव होने की कोई आशंका नहीं है। पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। लोगों को भी घरों में बंद नहीं किया गया है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। किसी तरीके का कर्फ्यू नहीं है। और अगर मैं आपको कल जो वीडियोस हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो दिखाएं तो वो यही सड़क है। उसी के आसपास जो लोग हैं वो बाहर निकल चुके हैं। वो सड़कें साफ कर दी गई हैं। वो जो हमने कल लगातार वीडियोस दिखा रहे हैं वो इसी सड़क के थे। यहां पर कांच की बोतलें थी, यहां पर बाइक जलाई गई थी, यहां पर वो पथराव था, वो पत्थर थे। लेकिन अब यहां पर इस तरह की स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन वो किस तरह से हुआ अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये शोभा यात्रा यहां से निकल के आ रही थी। शोभा यात्रा में ऐसा होता है कि आगे की तरफ भगवान को की एक बग्गी चलती है और उसके पीछे बहुत सी भीड़ होती है और वो लगातार उस यात्रा को आगे लेकर जाया जाता है। उसका एक जो पूरा रूट होता है वो सुनिश्चित होता है। उसी सुनिश्चित रूप से वो उस यात्रा को आगे लेकर जाया जा रहा था। इस यात्रा से जब आगे की तरफ निकलते हैं तो हमें थोड़ी सी दूर पे एक मस्जिद नजर आएगी। वहां से जब वो यात्रा निकल रही थी तो उसी इलाके के बीच में कहीं पर दो पक्षों की झड़प होती है। झड़प से पहले बातचीत होती है। बातचीत झगड़े में बदलता है और झगड़े के बाद वो झगड़ा एक हिंसा का रूप ले लेता है। और आसपास के इलाके से साफ तौर पे समझ आता है कि यहाँ पर वो हिंसा किस तरह से बदली होगी, क्योंकि आसपास अगर हम इस मस्जिद के सामने राइट तरफ पे देखें तो वो कबाड़ का इलाका है जहां पर ज्यादातर वो कांच की बोतलें और पत्थर मिलना आसान होता है। तो इस पे साफ तौर पे यहाँ समझा जा सकता है कि जो पत्थर और कांच की बोतलें जब ढूंढी गई होंगी तो वो शायद इसी जगह से मिली होंगी और यहीं से एक दूसरे पर चलना वो शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब पुलिस यहाँ पूरी तरह से मौजूद है और जो स्थिति है वो शांति की बनी हुई है। और 15 जो इस वक्त लोग हैं वो डिटेन किए जा चुके हैं। 6 पुलिसकर्मी घायल हैं, एक सिविलियन भी घायल हुआ है। और अब पुलिस अपनी जांच कर रही है कि आखिर वो उपद्रवी आए कहां। वो कांच की बोतल लाया तो कौन लाया, वो पत्थर चलाया तो किसने चलाया, इस चीज की जांच दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। ठीक है वरुण, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मोहित, आपके पास भी आती हूँ। तो कैसे शनिवार शाम को भड़की हिंसा देर रात तक जारी रही? दिल्ली हिंसा का मिनट टू मिनट जो कुछ भी हुआ आप पूरा टाइमलाइन इस रिपोर्ट में देखिए। ये 3 तस्वीरें बता रही है कैसे देश की राजधानी में हनुमान जयंती पर हंगामा हुआ। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा हुई, बवाल हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बीच जलता रहा। शाम 5:40 शोभा यात्रा निकली थी हनुमान जयंती को लेकर। 2 ब्लॉक निकलने के बाद वहाँ समुदाय के लोग वहाँ पहले से ही थे, तो जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो वहाँ पर पथराव हो गया। उस वजह से काफी गाड़ियां जल्दी उपद्रव हो गया। शाम 5:42 चश्मदीदों की माने तो शोभा यात्रा को शुरू हुए सिर्फ चंद मिनट ही बीते थे कि दूसरे समुदाय के लोगों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। यात्रा बड़ी शांतिपूर्ण निकल रही थी। तो मस्जिद के पास से हम जैसे निकले, हनुमान जी की मूर्ति ले गए तो वहाँ से मस्जिद के ऊपर से पथराव चालू हो गए। कौन सी मस्जिद, कितना दूर है वो? 100 मीटर दूर है। 100 मीटर दूर है। ये किसने चला, ये किसने तोड़े? या जरा आप इसको दिखाया मैं अपने ये सारे बांग्लादेशी है, सी ब्लॉक के बांग्लादेशी। बांग्लादेश। आप बताओ कि आपको कैसे पता, क्या हुआ था ये एग्जैक्टली इंसिडेंट? किसकी ये गाड़ियों के शीशे तोड़े गए? ये वहाँ से कम 2000 लोग हथियार समेत पथराव ले गए और गोलियां ले गए, पथराव कराया यहाँ पे। शाम 6:40 एक तरफ से पथराव शुरू हुआ तो दूसरी तरफ के लोगों ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया, जिसके बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई। लेकिन पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली दोनों पक्षों के लोगों को समझाना शुरू किया। पुलिस 2 पीसीआर गाड़ी पहले से ही मौजूद थी। जब मामला बढ़ता देखता गया तो तुरंत तत्कालीन कॉल किया गया। वहां से मौके पर पुलिस पहुंची। शाम 6:44 पुलिस की 2 गाड़ियां तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन सैकड़ों की संख्या में हिंसा करने वाले लोगों को रोक पाना उनके लिए मुश्किल था, जिसके बाद और ज्यादा पुलिस बुलाई गई। लेकिन तब तक पूरे इलाके में उपद्रवियों ने गाड़ियों को निशाना बनाया, दुकानों में तोड़फोड़ की और आगजनी करते रहे।
शाम 7 बजे हालात अब कुछ काबू में आए, लेकिन हिंसा में कई पुलिस वाले जख्मी हो चुके थे। घायल पुलिस कर्मियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम 7:30 बजे मौका हनुमान जयंती का था तो हिंदुओं ने जुलूस निकाला, मगर हालात इतने बेकाबू थे कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा, स्थिति अब काबू में है और पूरे इलाके में पुलिस का कड़ा पहरा है। लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखें, किसी भी तरह के अफवाह के ऊपर ध्यान न दें और पुलिस मुकम्मल पुलिस एडिक्वेट नंबर में यहाँ हम मौजूद हैं और हम हर हालत में शांति व्यवस्था को कायम रखेंगे। लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अमन कमेटी, पीस कमेटी के लोगों भी हम लोगों के साथ हैं, लोगों से स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन में हैं और इस चीज़ को हम इंश्योर कर रहे हैं कि कोई अफवाह न फैले और लोग शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर रहें और कम्युनिटी पीस हो। रात 8:30 बजे सड़कों पर पड़े पत्थर, कांच की बोतलें और जली हुई स्कूटी इस बात का सबूत है कि कैसे शनिवार शाम होते होते देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा बेकाबू हो गई। इतनी बेकाबू कि उसको रोकने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स आई। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। यहाँ पे पुलिस लगातार मौजूद है और आप अगर मैं सड़क पे दूसरी तरफ दिखा पाऊँ तो लगातार ये जो हूटर और जो लाइटें जल रही हैं, हूटर और लाइटें जो जल रही हैं वो लगातार पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। न केवल लोकल पुलिसिंग बल्कि पुलिस के बड़े अधिकारी भी यहाँ पे लगातार गश्त लगा रहे हैं और दोनों पक्षों से शांति बनाने की अपील की गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि एक तरह से आप शांति बनाए रखें। और आप ये देखिए दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस के आर्म फोर्सेस के लोग हैं, उनको भी तैनात किया गया है और एक तरह से सिचुएशन शांत है, बिल्कुल शांत है। और अब पुलिस की ही कोशिश होगी कि कम से कम लोगों को नियंत्रित किया जाए, अगर कोई एक दो छोटे लोग हैं उनको ट्रीटमेंट किया जाए और यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल शांत किया जाए। और देखिए धीरे धीरे जो लोग रिश्तेदार आए थे अपने, कुछ लोग अपने घरों की तरफ जा भी रहे हैं। रात 9:15 हिंसा के बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई। मामले की जांच के लिए 10 टीम बना दी गई। हिंसा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रात 9:30 बजे रात करीब 9:30 बजे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने ट्वीट कर कहा कि जहांगीरपुरी में स्थिति अब काबू में है, जिसके बाद जहांगीरपुरी में हिंसा वाले इलाके से ये तस्वीर आई। पूरे इलाके पर नजर रखने के लिए पुलिस ड्रोन का इस्तेमाल करती हुई दिखी। पुलिस ने दंगे वाले इलाके से ईंटों और पत्थरों को साफ करवाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा सवाल खड़े करती है उस सिस्टम पर जो देश में शांति और भाईचारे की बात करता है। हनुमान जयंती पर हुई यह हिंसा सबूत है इस बात का कि कैसे धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। साथ ही सवाल पुलिस पर भी है। सवाल ये कि आखिर पुलिस को इस हिंसा के बारे में पहले से इंटेलिजेंस क्यों नहीं मिल पाई थी, और अगर पुलिस के पास इस बात की जानकारी थी तो पुलिस ने मौका रहते इसको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए थे। अमित गौतम, कुंदन सिंह और भवतोष सिंह के साथ टाइम्स नाउ, नवभारत, दिल्ली। जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे नया वीडियो टाइम्स नाउ नवभारत के पास आया है। शोभा यात्रा के दौरान पथराव करते उपद्रवी आपको नजर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपसे अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग किसी तरह के बहकावे में मत आइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा और दिल्ली पुलिस का सहयोग कीजिएगा। इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। 10 टीमों का गठन कर दिया गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, शोभा यात्रा निकलनी थी और शोभा यात्रा के दौरान पथराव करते हुए उपद्रवी आपको नजर आ रहे होंगे। छोटी सी बात हुई थी, बहस में तब्दील हुई, उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि हालात असामान्य हो गए, हालात खराब हो गए, पथराव की स्थिति आ गई, तोड़फोड़ हो गई, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। 6 से 7 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया है। ये देखिए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शोभा यात्रा गुजर रही थी और उस समय दूसरी तरफ से आए कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव करना शुरू कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। दिल्ली हिंसा का आखिर गुनहगार कौन है,
किसने राजधानी दिल्ली में अशांति फैलाने की कोशिश की, ये सवाल बड़ा है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। मोहित ओम और वरुण भसीन मेरे साथ बने हुए। मोहित, आपके पास मैं आ रही हूँ, नया वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि शोभा यात्रा निकल रही थी और दूसरी तरफ से कुछ लोग आते हैं और पथराव करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, मैं आपको वो क्षेत्र दिखाता हूँ, यहाँ का ये वीडियो है। ये जिस चौक पे हम खड़े हैं, इस चौक से शोभा यात्रा निकल रही थी। यहीं वो मंदिर है, यहीं वो मस्जिद है, और इस शोभा यात्रा का जो रूट था यहाँ से सीधे दाएं हाथ की तरफ जा रहा था, जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहाँ पुलिस का टेंट लगा हुआ, बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे वो आपको दिखाते हैं। ये इस रूट का अपोजिट रूट जो है, वो अपोजिट सड़क जो है, जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे बैरिकेटिंग है, जहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी अभी जो पैदल मार्च है वो करवाया गया है। यहाँ से वो लोग निकल कर आए थे जिनके हाथ में डंडे थे, तलवारें थी, और वो लहराते हुए नजर आ रहे थे। और इन्हीं वीडियोस के आधार पर पुलिस ने अब लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया है, क्योंकि वो चेहरे सामने आ गए हैं जो चेहरे इस दंगे को कराने में शामिल थे, जो इस पूरे बवाल को करने में शामिल थे, वो चेहरे दिल्ली पुलिस के सामने आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस उन्हीं वीडियोस के आधार पर लोगों को अब लगातार हिरासत में ले रही है, और 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। और इन हिरासत में लेने वाले लोगों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि लगातार दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो ये क्षेत्र की एक एक गली के अंदर पहुंच रहे हैं और एक एक जगह जा रहे हैं जहां से ये हिंसा हुई है। और दिल्ली पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं, कुछ जो हिंसक प्रवृत्ति के जो लोग उस उपद्रव के अंदर मौजूद थे, उन्होंने सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा है, और ऐसी फुटेज दिल्ली पुलिस के सामने आई है। कुछ ऐसे सीसीटीवी मिले हैं दिल्ली पुलिस को जो तोड़े गए हैं, जो शोभा यात्रा के रूट पर थे, और उन सीसीटीवी को तोड़ा गया है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है, हर उस एंगल को खंगाला जा रहा है जहां से पता लग सके कि आखिरकार एक शोभा यात्रा में हिंसा क्यों हुई। क्योंकि आपको बताना चाहे तो यहां पे कल 3 शोभा यात्रा निकली थी, 2 शोभा यात्रा पहले निकली है, वो बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से निकली थी। लेकिन जो तीसरी शोभा यात्रा यहां से निकाली गई, उसके अंदर इतना बवाल हुआ कि यहां पर आगजनी की घटना हुई, तोड़फोड़ की घटना हुई, और साथ में लूटपाट की घटना सामने आई। और लूटपाट की जिस शख्स के साथ हुई है वो बता रहे हैं दहशत के वो पल कि किस तरीके से वो अपने बेटे के साथ दुकान में मौजूद थे, और वो इस भीड़ को देखते हुए अंदर की तरफ भागे हैं। उनकी दुकान में लूटपाट की गई, लेकिन उनका कहना है कि जो लूटपाट करने वाले लोग थे, जो भीड़ थी, वो इस इलाके में पहली बार देखी गई है। वो काफी सालों से यहाँ दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर आए हैं जो भारी लोग थे, उन्होंने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। और आप अब लगातार देख सकते हैं कि लगातार इस जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। लगातार पुलिस जो है वो यहाँ के चप्पे चप्पे पर जा रही है, जो पूरा रूट था उस रूट पे जा रही है। जो शोभा यात्रा के आयोजक थे उनसे पूछताछ की जा रही है। जो मस्जिद है यहाँ पर, उनके पदाधिकारियों से बात की जा रही है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में ये हिंसा हुई है। और पुलिस अब 15 लोगों को हिरासत में ले चुकी है, और जो हिरासत में लोग हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है वो अपने काम में जुटी हुई है, और लगातार लोगों से पूछताछ करने की एक्सरसाइज की जा रही है। लगातार पुलिस जो है लोगों के घरों तक पहुंच रही है। जी, ने इस हिंसा को अंजाम दिया, पथराव किया, तोड़फोड़ किया। उन लोगों ने पहले सीसीटीवी तोड़े, जो उस शोभा यात्रा के रूट में सीसीटीवी लगे हुए थे उनको तोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके चेहरे उस कैमरे में सामने आ जाएंगे और वो लोग पकड़े जाएंगे। और मेरे साथ वरुण लगातार बने हुए। वरुण, सीसीटीवी को पहले तोड़ना, उसके बाद इस तरह की हरकत को अंजाम देना, मतलब साफ है पूरा प्लानिंग के तहत किया है। और दूसरी बात, क्या पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है इन लोगों की पहचान करना और इन पर कार्रवाई करना? जी बिल्कुल, देखिए ये चीज निकल की तब आई जब पुलिस ने साफ तौर पे पहले तफ्तीश करना शुरू किया, जिसमें सामने आया कि जो सीसीटीवी फुटेज हम आसपास से, अगर मैं सबसे पहले इलाका दिखाऊं तो जिस मस्जिद की बात हम वीडियो में भी कर रहे हैं, मेरे साथी मोहित बता रहे थे, वो जहां से ये रूट है ये पूरा इसी तरह का रूट था। अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो इसी रूट से आ रहे थे। यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर उससे पहले मंदिर है, ये शोभा यात्रा का ये पूरा रूट था, और ये वही सड़क है जहां पर सबसे ज्यादा पत्थर की बात करें, कांच की बोतलों की बात करें, या फिर वो जो स्कूटी जलाई गई थी उसकी बात करें, वो सारा यही इलाका है। और यहीं आसपास की जो दुकानें हैं उन सब पे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, और पुलिस अब सबसे वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश करेगी, उनसे लेगी, बात करेगी कि आखिर में वो कितने बजे किस तरह से वहां पर हो रही थी। और उसी के बीच में अगर इन सीसीटीवी फुटेज को यानी सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा गया है तो यानी कुछ ना कुछ यहां पर पहले से प्लानिंग थी, या फिर किस तरह की जो स्थिति थी उसको पहले से सोच लिया गया था। क्योंकि जिस तरह से मेरे साथी ने बताया कि शोभा यात्रा ये तीसरी थी, पहली 2 थी वो शांतिपूर्वक निकल चुकी थी, लेकिन शोभा यात्रा
के साथ एक चीज जो होती है कि उसका रूट जो होता है वो पहले से तय होता है। वो किसी भी गली में या किसी भी जगह अपने आप चलते चलते घूमने फिरने का रूट नहीं होता है किसी भी शोभा यात्रा का। उसको रूट को पहले से तय कर लिया जाता है कि इतने बजे इस गली से निकलेगी वो शोभा यात्रा। तो अगर इस तरह की कोई चीज हुई है कि वहां शोभा यात्रा के निकलने के आसपास उससे पहले वहां के सीसीटीवी फुटेज यानी कि सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए हैं, तो बेशक अब पुलिस को हर एंगल से जांच करनी होगी। क्या यह सुनियोजित था या फिर वहां पर जो झगड़ा हुआ है, जिसकी बात सबसे पहले अभी शुरुआती दौर में सामने आ रही है कि आपस में दो लोग झगड़ते हैं और उसके हाथ में जिसके हाथ में जो आता है और उससे लड़ाई शुरू हो जाती है। क्योंकि पत्थर जब एक तरफ से फेंका जाएगा तो वही पत्थर वापस से दूसरी तरफ फेंका जाता है। ये पत्थर इकट्ठे करने की बात नहीं होती है। ये बोतल जो थी वो कबाड़ का एरिया भी हमने दिखाया कि वो कांच की बोतल वहां मौजूद थी। वो मारने वाले लोग कौन थे उनको ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और लोग बता रहे हैं जो वहां के स्थानीय वो ये बता रहे हैं जिन लोगों ने हिंसा की है, जिन लोगों ने पथराव किया है, वो लोग इधर के लोग नहीं हैं, वो लोग बाहरी लोग हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों नजर रखिए। वरुण और मोहित, आपके पास हम वापस लौटेंगे।